अगर आपको ऐसा लगता है कि जो बनाना होता है यानी जो केला होता है वो 25 फीट ऊपर ट्री पे लगता है तो यहां पर आप गलत है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो हमारा इवोल्यूशन है वो किसी बंदर से या एप से हुआ है तो यहां पर भी आप गलत हो सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो शार्क होता है उसको कभी भी कैंसर नहीं होता है तो ऐसी बहुत सारे मिथ आजकल की डेट में हमें पता है पर उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन हमें पता नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वो कौन कौन से झूठ हैं जो हमें सच लगते हैं और उनके पीछे का साइंटिफिक एविडेंस भी हम देखेंगे और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहली चीज, आपने स्कूल कॉलेज में तो ये पढ़ा हो कि जो हमारा इवोल्यूशन है वो किसी बंदर या किसी एप से हुआ है या किसी भी टाइप के चिंपांजी से हुआ है, पर इसके भी यहाँ पर 100% प्रूफ नहीं है। और आपने स्कूल कॉलेजेस में ये फोटो तो जरूर देखी, पर मैं आपको बता दूं ये जो फोटो है ये एक इमेजिनेशन के थ्रू बनाई गई है। ये कोई भी रियल नहीं है कि आदमी पहले बंदर था फिर इवॉल्व हुआ फिर उसके बाद इवॉल्व हुआ फिर उसके बाद बंदर बना, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे एविडेंस भी सामने आ चुके हैं कि जो हमारा डीएनए है वो बंदर से काफी हद तक मैच नहीं करता है। पर ऐसा नहीं है कि ये बात 100% तरीके से झुठलाई जा सकती है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। मतलब मैं आपको इस बात पर एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी से आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। या बहुत सारे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर हमारा इवोल्यूशन किसी बंदर से या किसी एप से हुआ है तो यहाँ पर जो अभी के बंदर है वो बंदर ही क्यों है, क्योंकि इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कभी भी स्टॉप नहीं होता है। और आजकल के बंदरों में कोई भी ऐसा इवोल्यूशन हमें देखने को नहीं मिलता है कि वो इंसानों की तरह बाद में बनेंगे। तो इस वजह से और बहुत ही सारे साइंटिफिक स्टडी की वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट ये नहीं मानते कि जो इंसान का इवोल्यूशन है वो किसी एप से या किसी बंदर से हुआ है। तो अगर मैं इन दोनों थ्योरी को परसेंटेज के रूप में बांटूं तो ये 50-50% है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपने ये फैक्ट तो जरूर पढ़ा होगा कि शार्क को कभी भी कैंसर नहीं होता है। ये बात कुछ हद तक सही है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि बहुत सारे शार्क में कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी देखी गई है, पर ये बहुत रेयर होता है। तो आखिर ये इतना रेयर क्यों होता है शार्क में, तो आखिर उसके पीछे का रीजन क्या है? तो मैं आपको बता दूं जो शार्क होती है उस पर एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम एंजियोजेनिन इनहिबिटर होता है, जो रिड्यूस करता है, मतलब अगर ये इनहिबिटर उन पर मौजूद है तो ये कोई भी टाइप के ट्यूमर बनने से रोक देगा। और इतना ही नहीं, अगर ये ब्लड वेसल्स में किसी भी टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट अगर जमा होता है तो उसको भी ये रिलीज कर देता है, जिसकी वजह जो शार्क में ट्यूमर बनने की संभावना या कैंसर बनने की संभावना होती है वो भी हट जाती है। पर ऐसा नहीं कि शार्क में कैंसर नहीं होता है, उन पर भी कैंसर होता है, पर ये बहुत ही रेयर होता है। पर अगर वो एक बार उनको कैंसर हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप उसको ठीक कर सकते हैं, वो उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते हैं। आपने ये सबसे बड़ा पॉपुलर मिथ तो जरूर सुना होगा, जैसे जो लाइटनिंग होती है यानी जो बिजली चमकती है या बिजली गिरती है वो कभी भी सेम प्लेस पर नहीं गिरती है। तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है गाइज, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब बिजली चमकती है या जब बिजली गिरने की आपको संभावना लगती है तो वो लोग उस प्लेस में जाते हैं कि जहां पर पहले भी बिजली गिर चुकी है। तो यहाँ पर लोग इसी चीज को मानकर सबसे बड़ी बेवकूफी कर देते हैं और उन्हें बाद में जान से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में सेम प्लेस में स्ट्राइक मतलब लाइटनिंग स्ट्राइक पड़ने की पॉसिबिलिटी भी देखी गई है और वहां पर बिजली गिरी भी है। तो अगर कभी भी आपको बिजली चमकती है, बिजली गिरने की संभावना लगती है तो आपको किसी शेल्टर में जाना है, मतलब आप अपने घरों पर ही रहिए तो वो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। अब अगला मिथ ये है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो केला होता है वो ट्री पर उगता है, मतलब 25 फीट लंबा जो ट्री होता है उस पर केला उगता है। तो मैं आपको बताऊं जो केला जिस पर उगता है वो ट्री के साइज का जरूर होता है, मतलब वो काफी बड़ा होता है, 25 फीट तक उसकी हाइट होती है, पर वो ट्री नहीं है। केले को हमेशा प्लांट कहा जाता है। तो अब आप ये बात याद रखें कि बनाना का ट्री नहीं होता है, बनाना का प्लांट होता है। अगर आप बनाना के प्लांट को बहुत ही गौर से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि उस पर कोई भी वुडी फाइबर्स नहीं है। उस बनाना प्लांट में सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, मतलब एक टहनी है और उस पर एक स्ट्रॉन्ग पत्तियां हैं। इसी वजह से उसके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग ना ही ब्रांच है ना ही ट्रंक है। तो इस बनाना को कभी भी ट्री पर नहीं गिना गया है, इसे हमेशा प्लांट कहा जाता है। अब आपने अगला मिथ ये पढ़ा होगा कि जो भी अर्थवर्म्स होते हैं अगर हम इनकी बॉडी को कट भी कर देते हैं तो ये दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं, मतलब अगर हम इनके 2 टुकड़े करेंगे तो वो दोबारा से बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये गलत बिल्कुल भी नहीं है, पर यहाँ पर एक लॉजिक है। अब आपने जिस वॉर्म्स के बारे में सुना है वो होते हैं प्लेनेरियन फ्लैटवर्म। जी हाँ गाइज, जो प्लेनेरियन फ्लैटवर्म्स होते हैं ये अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं, मतलब अगर हम इनके 2 टुकड़े कर दोगे तो दोबारा से ग्रोथ हो जाएगी।
पर जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ये भी उनके तरह ही दिखते हैं, पर ये अपने आप को दोबारा ग्रो नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आप इनके 2 टुकड़े करेंगे तो दोबारा से नहीं जुड़ेंगे, मतलब ये दोबारा से अपने को रिजनरेट नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको शॉर्ट में ये बता दूं कि अर्थवॉर्म्स और ये फ्लैटवॉर्म्स में डिफरेंस क्या होता है। जो अर्थवॉर्म होते हैं ये ग्राउंड में पाए जाते हैं, मतलब एक फ्री लिविंग में ये पाए जाते हैं। अब जो ये फ्लैटवॉर्म होता है ये एक पैरासाइट से होते हैं, मतलब ये ज्यादातर इंसान की बॉडी पर पाए जाते हैं। अब अगला जो लास्ट फैक्ट है ये तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। हमें ऐसा लगता है कि जो डॉग का माउथ होता है, मतलब एक कुत्ते का जो जीभ होती है, उस पर बहुत सारे फायदे हमें उससे होते हैं। मतलब ये हमारे माउथ से भी ज्यादा उनका माउथ क्लीन रहता है। तो मैं आपको बता दूं ये भी बहुत बड़ा मिथ है। जो डॉग का माउथ होता है वो इंसान के माउथ से काफी ज्यादा गंदा होता है। अब आपको तो ये पता होता है कि जो डॉग से हमें रेबीज, टेटनस जैसी बीमारियां ट्रांसमिट होती है। और इतना ही नहीं, आपको ये भी पता है कि डॉग्स कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, मतलब कितने भी गंदे में वो मुंह डाल देते हैं, जिसके बाद उनके जीभ में बहुत सारे बैक्टीरियाज वहां पर पनपने लगते हैं। और फिर अगर उनका सलाइवा अगर ह्यूमन के कांटेक्ट में आता है तो चांसेस होते हैं कि बहुत सारी बीमारियां ह्यूमन को होने के लिए। तो अब आपको ये मिथ पता चल गया है कि एक डॉग का जो माउथ होता है वो बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। वो उसके लिए अच्छा होगा, डॉग के लिए अच्छा होगा, पर इंसान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। सो आई होप गाइस आपको आज की इस वीडियो से काफी सारे मिथ के बारे में जानने को मिला। सो ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।